नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है पवन साहू और मैं आज आप सबका पूरे दिल से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज जिस बुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हैं। वो बहुत ही फेमस हैं। वो कहते हैं कि पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब लोग और मध्य वर्ग के लोग नहीं सिखाते हैं। तो इसी बुक में आज की दुनिया के सबसे ज़रूरी 9 अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म 8 अप्रैल 1947 हवाई यूएस में हुआ था। उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो वो मर्चेंट मरीन एकेडमी में पढ़े थे 1965 से 1969 तक। उन्होंने सुपरमार्केट में काम किया अपने दोस्त के साथ, उसके पापा की शॉप पे। उनकी लाइफ में उनके दो प्रकार के पिता थे, एक थे अमीर पिता और एक दूसरे थे गरीब पिता, जिनको रिच डैड और पुअर डैड के नाम से जाना जाता है। वे अमीर डैडी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहते थे। रॉबर्ट हमेशा से ही अपने रिच डैड की तरह बनना चाहते थे, जो कि उसके दोस्त माइक के पिता थे। अमीर डैडी बताते थे कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते और गरीब लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग हमेशा पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं और गरीब लोग हमेशा पैसे के लिए ही काम करते हैं, इसलिए वो ज़िंदगी भर काम करते हैं। अपने बच्चे को भले ही स्कूल भेजो या ना भेजो, हमेशा उनको आर्थिक साक्षरता सिखाई जाए, जिससे कि फाइनेंशियल फ्रीडम में उनको आज़ादी मिल सके और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए हम सभी को, ताकि जल्दी से जल्दी हम रिटायर हो सकें और अपनी लाइफ में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो कर सके। जैसे कार, बंगला, पैसा, रियल इस्टेट, इन सब में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको स्टे वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़े इस फ़र्क को समझिए कि व्हाट इज़ एसेट एंड व्हाट इज़ लायबिलिटी। जो एसेट होते हैं वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बराबर नियमित रूप से, वो आपको आमदनी देगा। और पैसिव इनकम जो अमीरों के पास आती है वो सबसे ज़्यादा वहीं से आती है। रियल इस्टेट, शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए। यही रिच डैड पुअर डैड की बुक लिखने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि उनको पता था कि उनको क्या लिखना है और लोगों को ज़रूरत क्या है। टैक्स इतिहास और कॉरपोरेट की शक्ति, यह वह शक्ति है जो अमीरों को फ़ायदा और गरीबों को हमेशा ही नुकसान पहुंचाती है। अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें टैक्स कैसे बचाना है और गरीब लोग जो होते हैं वो जानते हैं टैक्स देना कैसे है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अमीर लोग क्या करते हैं, और अमीरों की चीज़ें जानने के लिए उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी, आपको सीखना होगा। सीखना कभी बंद नहीं होता। आजकल मैंने बहुत ये चीज़ कॉमन देखी है कि लोग सीखना बंद कर देते हैं। स्कूल से निकले तो कॉलेज में, अरे भाई पढ़ाई का इतना लोड है। अरे भाई हो गई वो तो, आप पढ़ो अपना। पढ़ने के बाद लोग फिर सोचते हैं कि अब हमारा कॉलेज खत्म हो गया, अब जॉब करेंगे, अब सीखना तो बंद हो गया हमारे यहाँ से। और लोग सीखना नहीं चाहते हैं। दरअसल ये है कि जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो ये सब रोक देता है बीच में ही। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क ना करें, तो कोई ऐसा तरीका निकाल लीजिए कि सोते-सोते आपको पैसा आना शुरू हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट द्वारा कही गई सबसे बड़ी बातों में से एक है। आप अपने कॉर्पोरेट के इतिहास की शक्ति को पहचानो। अगर आपके पास एक बड़ी कंपनी है, तो उसे कॉर्पोरेट बनाइए। उसे आप प्राइवेट लिमिटेड अगर कर देते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि आपको टैक्स देना होगा। का सबसे बड़ा सबक ये है कि आपका मकान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ ये बात सुनने के बाद कई लोगों को बुरी तरीके से झटका लगने वाला है, क्योंकि जो भी एसेट होते हैं वो हमारे जेब में हमेशा पैसा डालते हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी जेब से हमेशा पैसा निकालती है। तो घर जब बनता है नया-नया, तो उसके अंदर हमें सामान रखना होता है, सामान के बाद उसे सजावट करनी होती है और जो-जो आपको आपके घर में चाहिए वो सुविधाएँ आपको रखनी पड़ेंगी। इसलिए वो एक तरीके से लायबिलिटी होती है। इस चीज़ को समझिए। साकी के पास तो 2-2 डैडी थे, एक अमीर डैडी, दूसरा गरीब डैडी। इसलिए उनके पास 2 दृष्टिकोण थे, एक उनका विकल्प, एक अपने अमीर डैडी का विकल्प। डैडी बताते हैं कि आपके पास 2 तरह के हमेशा ही विकल्प होते हैं, एक कुछ करने के, एक होता है कुछ ना करने के। तो इसके बजाय कि आप खर्चे ही खर्चे किए जा रहे हैं, उसके बजाय उस पैसे को बचाइए और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। शेयर्स में और बॉन्ड्स में और भी बहुत जगह होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी गूगल पे रिसर्च कीजिए और अच्छे से उसकी नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट कीजिए। कि हमेशा ऐसे शिक्षक को चुनो जो वो कर चुका हो, जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। सबसे बड़ी रहस्य, सबसे पहला अकाउंटिंग, दूसरा निवेश, तीसरा बाजार को समझना, चौथा कानून। जो उद्यमिता है वो पूरे दुनिया भर में फैल चुकी है और बड़ी-बड़ी कंपनियों का मालिक जेफ बेजोस, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स पूरी दुनिया भर में पहचाने जाने लगे हैं और नए-नए स्टार्टअप्स को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, तो ये बहुत ही आसान हो गया है। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग रिस्क लेते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग ही आगे बढ़ते हैं, ये बात याद रखिए। और इस बुक के बारे में आप और कुछ भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ से ऑर्डर करके इस बुक को मँगा के पढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं।